टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, बहुत बड़ा आईटी जाइंट है। लेकिन मुझसे काफी लोग पूछते हैं इसका रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, फोर्सफुल रेजिग्नेशन नहीं, बट एक्चुअल रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आज आप रिजाइन करना सोचोगे तो कैसे आप फाइनली चीजों का ध्यान में रखते हो 90 डेज बाद यहां से एग्जिट हो सकते हो, स्मूथ एग्जिट कैसे आपका हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहली बार मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताने जा रहा हूं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, कैसे सिस्टम में चीजें चेंज होगी और कैसे आप स्मूथली एग्जिट हो सकते हो। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS रेजिग्नेशन प्रोसेस कंप्लीट डिटेल्स। एज आई सेड यू दोस्तों, TCS रेजिग्नेशन अब मुझे लगता है फोर्सफुल रेजिग्नेशन का काफी लोग वेट कर रहे थे, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू गेट स्टॉप। फोर्सफुल रेजिग्नेशन की बहुत सारी स्टोरीज हमने भी अपने चैनल पे कवर की थी, जहां पे ऐसा सुनने में आ रहा था अनऑफिशियल सोर्सेस से, बिकॉज ऑफिशियली तो ऑब्वियसली नो वन कंफर्म दीज थिंग्स कि हमें एक क्लोज रूम मीटिंग में बुलाया जा रहा है, हमारा फोन पहले ही रख लिया जा रहा है और हमें यहाँ पे रिजाइन करने को बोल दिया जा रहा है। तो ऐसी चीजें देखी जा रही थी। बट अब क्या है, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर रेजिग्नेशन का प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप टीसीएस से, मान लो आपकी अच्छी खासी सर्विस है, फिर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी रीजन हो सकता है, अब आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, टाटा बाय बाय बोल के टाटा को जाना चाहते हैं, तो सिचुएशन में कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा, वो आपको इस वीडियो से मिलेगा, जो इससे पहले शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं थोड़ा और आगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। पहली चीज ये जो रेजिग्नेशन है, दिस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय। हमेशा याद रखना, रेजिग्नेशन एम्प्लॉय ही इनिशिएट करता है। जब तक आप नहीं चाहोगे आप रिजाइन तो नहीं हो सकते, और कोई करवाने की कोशिश करे फोर्सफुली तो वो भी आप ही के थ्रू होगा, लेकिन करोगे आप ही। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज का भी ध्यान रखना। और रेजिग्नेशन आप ले सकते हो, अपने लास्ट दिन भी वापस लेना चाहो तो ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अब क्या होता है, 90 डेज का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है, क्योंकि टीसीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है अगर आप आज रिजाइन करने को बोल रहे हो मुझे कल कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आज आप नहीं जाओगे, आप 90 दिन और रुके हो ऑर्गेनाइजेशन में फिर जाओगे। हालांकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस अब बन चुकी है, ऑर्गेनाइजेशंस को पता है, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे होते हो उसकी पॉलिसी 90 डेज की होती है। सो ये पॉलिसीज तो कुछ जेन्युइन है, समझ में आती है। एसेट और आईडी सबमिशन होता है, कुछ चीजें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, पीएफ ट्रांसफर और काफी सारी आपकी क्यूरी होती है, मुझे पता है रेजिग्नेशन से जुड़ी हुई सभी चीजों को बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। प्लीज वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, चाहे तो पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 ये होता है दोस्तों, व्हेन यू डिसाइड टू रिजाइन। आज आप रिजाइन करने का सोच रहे हैं तो सिचुएशन में आप क्या करिए, अपने इमीडिएट सुपरवाइजर, मैनेजर जो आपके हायरार्की में ऊपर हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। उन्हें बताइए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता हूँ। हम्बली एक बार बात कर लीजिए। हालांकि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप बिना उससे बात करके भी डाल सकते हो रेजिग्नेशन। मान लो आपकी टर्म्स उसके बाद अच्छी नहीं, वो आपको समझ नहीं रहा, वही मेन कारण आपका रेजिग्नेशन का, तो क्या पता आप ना चाहो कि मैं बात करूं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में चिंता ना करें, लेकिन जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है उससे एक बार संपर्क जरूर कर लीजिए, अपने मैनेजर से, और उससे डिस्कस कर लीजिए अगर आपकी टर्म्स सही है कि सर मैं यहाँ से रिजाइन करना चाहता हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता हूँ, XYZ जो भी आपकी रीजन है, एक बार डिस्कस कर लीजिए। क्या होता है वो आपको बता देता है स्पेसिफिकली कि क्या फॉर्मेट वगैरह, अगर आप फ्रेशर है तो आपको नहीं पता होता, तो क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप लिखते हैं अपना रेजिग्नेशन का मेल एंड फाइनली उसे ड्रॉप करते हैं अपने सुपरवाइजर को, और क्या कहते हैं जनरली अपने मेल आप करते हो और फिर HR को उसमें CC रखते हो। ठीक है, ताकि चीजें सिस्टम में मूव हो सके। आप मेल ही करते हो, यही स्टेप 1 होता है। जब आप मेल यहां से करते हो, जैसे ही आप मेल में बता देते हो अब हमारा सफर यहीं तक था, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, XYZ जो भी राम कहानी आपको लिखनी है आप लिख दीजिए, वो आप दे दोगे मेल अपने सुपरवाइजर को, CC में रखो HR को। कौन है आपका HR, यूनिट HR वगैरह, वो सारी चीजें आपको सुपरवाइजर आपका हेल्प कर देगा समझने के लिए। तो यहां से जब आप इसको देते हो, ये हो जाता है आपका डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जब आपने रिजाइन किया था। ठीक है, इस स्पेसिफिक डेट से, यानी आज का दिन, अगर आज आप मेरे वीडियो से मोटिवेट हो गए कि हाँ समझ में आ गया रेजिग्नेशन प्रोसेस, आज डाल दूंगा पेपर, तो अगर आज आप जाके स्पेसिफिकली रिजाइन करना चाहते हो तो आज आपका फर्स्ट दिन माना जाएगा, और अब इसके बाद 90 डेज आपको कवर करने होंगे। ये 90 डेज सैटरडे संडे हॉलीडे सब कुछ मिलाने के बाद 90 डेज कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए 90 वर्किंग डेज है, काफी लोगों को वो भी कंफ्यूजन होती है। सो ये सॉर्टेड प्रोसेस होता है, लगभग 3 महीने के बाद आपको जाना होता है, ऐसा समझ लो। स्टेप 2
टू क्या होता है? स्टेप टू होता है जो आपको नहीं करना होता बल्कि आपका प्रोजेक्ट लीड करता है। प्रोजेक्ट लीड जनरली वही होता है जो आपकी लीव्स वगैरह अप्रूव कर रहा होता है सिस्टम में, वो आपका सुपरवाइजर भी होता है सिस्टम में टैग्ड। सो ये क्या होता है? योर सुपरवाइजर इन द सिस्टम अल्टीमेटिक्स इनिशिएट द रेजिग्नेशन। जैसे मैंने बताया, आप सिर्फ मेल करोगे, आपका सुपरवाइजर इनिशिएट करेगा रेजिग्नेशन को, ठीक है। पीएल होता है प्रोजेक्ट लीड जिसको बोलते हैं। यू विल गेट द रेजिग्नेशन एक्नॉलेजमेंट मेल ऑफ एन ऑफिशियल एंड पर्सनल मेल बोथ। जैसे मैंने बताया, जब वो उसे इनिशिएट कर देगा तो आपको क्या होगा, अपनी पर्सनल मेल आईडी पे, अगर उस सिस्टम में आपने अपडेट कर रखी होगी तो, ठीक है। कई लोगों को पर्सनल पे नहीं आते हैं सारी कम्युनिकेशन, तो क्यों नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वरना आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए। लेकिन प्रोसेस ये है कि जैसे ही वो डालेगा इसे, तो आपको क्या है, एक रेजिग्नेशन का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका रेजिग्नेशन एक्नॉलेज कर दिया गया और सिस्टम में वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये वो सिस्टम, ये वो सीन होता है। ओके, यू कैन सी, ये सारे स्टेप्स आप कहां पे देख सकते हो? आप अल्टीमेटिक्स पे जाओगे तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी का ऑप्शन होता है वहां पे, ठीक है। उस टैब में आपको आई टैलेंट नजर आएगा। आई टैलेंट पे क्लिक करिए, वहां पे फिर से आपको आई टैलेंट और सेपरेशन नजर आएगा, तो आप सेपरेशन पे क्लिक करिए। सेपरेशन पे जाओगे तो एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आता है लेफ्ट साइड में, उसको क्लिक करो। राइट साइड में माई बॉक्स आएगा, माई बॉक्स पे क्लिक करोगे तो सारी ये इतिहास आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, किसने रेज किया है, क्या सिस्टम में चल रहा है। आई टैलेंट के पोर्टल पे ही सारी की सारी चीजें, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, अप टू डेटेड सारी चीजें, क्या एक्टिव है, क्या कंप्लीट हो चुका है, सारा स्टेटस आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। स्टेप 2 के बाद एक्नॉलेज हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है, आपका जो एचआरबीपी होता है, हर किसी का एक एचआरबीपी होता है, राइट। आपको मेल भी आता होगा, आई एम योर एचआरबीपी, आई एम योर एचआरबीपी। तो वो एक एक्टिविटी रेज होती है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ सेपरेशन रिपोर्टिंग प्रोसेस। जब आपका मैनेजर रिक्वेस्ट डाल देता है, रेजिग्नेशन का इंफॉर्मेशन डाल देता है, तभी भी ये होता है इंटीमेशन ऑफ सेपरेशन रिपोर्टिंग प्रोसेस। और एचआरबीपी कर रहा होता है तभी भी एक्टिविटी यही रहती है। लेकिन एचआरबीपी क्या करेगा, अप्रूवल कर देगा अपनी एंड पे। सेकंड लेवल अप्रूवल होता है, 2 अप्रूवल लगते हैं तब जाके वो इनिशिएट हो जाता है, ओके। उसके बाद होता है सेकंड लेवल अप्रूवल है, जैसा मैंने बताया। तो सेकंड लेवल अप्रूव हो जाता है इसके बाद, ओके। जैसे ही सेकंड लेवल अप्रूव होता है, चीजें आगे बढ़ जाती है एचआर क्लियरेंस पे, ठीक है। एचआरबीपी ने पहला क्या किया, आपके प्रोजेक्ट लीड ने कर दिया रेस, उसके बाद था आपका एचआरबीपी, अब आता है आपका एचआर क्लियरेंस, जो एचआरबीपी की जो सीनियर एचआर होते हैं जनरली वो करती है। ये एचआर क्लियरेंस प्रोसेस की एक्टिविटी, जहां पे क्या होता है, एचआर अप्रूवल्स कर देगा स्टेज में और एचआर लेवल अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, आपको स्टेटस नजर आएगा एचआर क्लियरेंस कंप्लीटेड एंड पेंडिंग विद एसओ एंड सीओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी अपने एक्टिविटी टैब में, मतलब स्टेटस टैब में नजर आएंगी। नाउ क्या होता है, जब ये होने के बाद आपको एक एक मेल आता है, जो आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे भी आता है और पर्सनल पे भी आता है। ये मेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे मेल पे साफ साफ एक तारीख लिखी होती है, वो तारीख होती है आपकी लास्ट वर्किंग डे। जनरली ऐसा होता है कि जब आपने डिजाइन किया होता है उससे 90 डेज कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिकली डेट आपको मिल जाती है, दैट इज योर लास्ट वर्किंग डे, कंसिडर टू बी लास्ट वर्किंग डे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट वर्किंग डे, मैंने देखा है बहुत केसेस में, वो लोग हॉलीडे होता है, उस सिचुएशन में लास्ट वर्किंग डे होता है, तो आपको सिस्टम में चेंज करवाना पड़ता है। अगर ऐसी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज है, कोई भी परेशानी है, तो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी परेशानी बताइए। वहां से भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद क्या दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट वर्किंग डे का पता चल जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, उन्हें एक प्रूफ चाहिए होता है लास्ट वर्किंग डे का, वो प्रूफ ये मेल होता है, ठीक है, जो आपके एचआर और सारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ होता है। इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टेप 4 एचआर क्लियरेंस, ये क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है, अब आता है एक और चीज। ये इमेज मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली, कैंची पे लिखा हुआ था ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे आप आपको बताते हुए कि इमेज के लिए मैंने बहुत सर्च किया कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स एचआर बेसिकली इस कैंची के थ्रू काटने का रिजेंबलेंस कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको। एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, नेक्स्ट ये स्टेप 5 ये होता है कि नोटिफाई SOCO टू कंप्लीट द क्लियरेंस प्रोसेस। क्या है ये क्लियरेंस प्रोसेस? अभी तक समझो कि आपने मेल डाला, आपके प्रोजेक्ट लीड ने इनिशिएट कर दिया, उसके बाद एचआरबीपी ने एचआर ने क्लियर कर दिया, सारा हो गया। उसके बाद क्या होता है, एचआर क्लियरेंस के बाद SOCO कंप्लीशन में चला जाता है। ये होता है जब आपको अपनी सेपरेशन किट भरनी होती है। सेपरेशन किट एक ऐसी किट है जहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एचआर से जुड़ा हुआ कुछ क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स होता है, ग्रेजुएट से जुड़ा हुआ, पीएफ से जुड़ा हुआ, पीएफ अंडरटेकिंग, सेपरेशन चेकलिस्ट वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट भरने होते हैं और उसी को सेपरेशन किट बोलते हैं। ये स्टेप जनरली लास्ट तक चलता है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, आपको क्या करना होगा, आपका जो सेपरेशन एचआर होगा ना, वो आपको ये मेल के थ्रू भेजेगा, और ये ऑफिशियल मेल पे आता है, ये भी आपको बताता हूं मैं। जहां से आपको प्रिंट आउट लेना होता है, या ऑनलाइन भर सको तो, एडिट कर सको तो उसे वर्ड डॉक्यूमेंट से उसे एडिट करके अपने एचआर, सेपरेशन एचआर को भेज दो। जो भी आपको ये सेपरेशन किट भेज रहा है वही आपका सेपरेशन एचआर है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता उनका सेपरेशन एचआर कौन है। तो जो वो सेपरेशन किट भेज रहा है वो सेपरेशन एचआर है, जहां पे कुछ डॉक्यूमेंट जैसा मैंने बताया, पीएफ ट्रांसफर, विड्रॉवल, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन शीट, ग्रेचुइटी, नाइट शिफ्ट की सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको फिलअप करके देनी होती है उसी एचआर को। जब आप उसे दे देते हो, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी टेक, अब ये पर्सनल मेल पे भी आप ले सकते हो। कैसे? अपने जो आपका कॉन्सर्न एचआर है जिसने डॉक्यूमेंट आपको ऑफिशियल में भेजिए, उसे भेजो कि मुझे प्रिंट आउट लेनी है इसकी, या मुझे ये एडिट करना है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, मेरी पर्सनल मेल आईडी ये है, मुझे भेज दो। वो तुरंत भेज देगा, उसका यही काम होता है, टेंशन मत लो, ठीक है। आप खुद भेजने की कोशिश करोगे तो क्वारंटीन कर देगा और मेल खुद नहीं भेज पाओगे, इसलिए उसी के थ्रू भेजो, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको आ जाएंगे। These document can be taken to the personal mail and ask the HR for the same as I mentioned। यहाँ पे क्या होता है, HR क्लियरेंस भी यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनल क्लियरेंस आता है। फाइनल क्लियरेंस क्या है, जैसे मैंने बताया, अब जब सेपरेशन किट आपकी अप्रूव हो, कभी कभार क्या होता है सेपरेशन किट में कुछ दिक्कतें होती है, कुछ कंफ्यूजन होती है, तो वो वापस भेजती है आपको कि ये चीज करेक्ट करो, तो आप उसे वापस भेजते हो करेक्ट करके। ये सारा चलता रहता है टू एंड फ्रो। नाउ क्या है, एचआर विल डू द नेक्स्ट स्टेप एंड गेट द सेपरेशन किट वेरीफाइड एज आई टोल्ड यू। उसके बाद क्या होता है, ये सेपरेशन किट आपको ना, जो आपको डेट ऑफ रिलीज यानी लास्ट वर्किंग डे होता है उससे 10 दिन पहले पहले ये काम कर लो तो बेहतर होता है। ये बोला जाता है अप टू 80th डे ऑफ योर नोटिस पीरियड डू दिस थिंग्स। उसके बाद होता है आईआरसी क्लियरेंस। आईआरसी बेसिकली ये आपका लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी का क्लियरेंस मिलता है। अगर आपने कोई बुक दिया हुआ तो वापस रिटर्न करनी होती है वो। उसके अलावा एडमिन क्लियरेंस है, और कुछ क्लियरेंसेज है जो सारे नेक्स्ट प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बुक नहीं ली होता है, कुछ नहीं होता है, तो सब सॉर्टेड होता है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है, ऑटोमेटिकली एचआर ध्यान रख लेता है इन चीज़ों का। आपने रेजिग्नेशन कर दिया और आप रिजाइन हो गए, तो एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हो ना, एग्जिट इंटरव्यू भी आपका होता है, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यू का एक क्वेश्चनर होता है, पूरा आपको भरना पड़ता है, वो भी आपको आई टैलेंट सेपरेशन में देखने को मिल जाता है। वहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू क्वेश्चनर आपको राइट साइड में मिलता है, जहाँ पे मैंने ये सारा आपको डिटेल्स बताया था कि कैसे आप वर्क फ्लो को देख सकते हो। वर्क फ्लो के अलावा होता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जब आप रिजाइन कर देते हो 24 से 48 घंटे के बीच आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लॉग इन करना होता है एलुमिनी पोर्टल पे। ये एलुमिनी पोर्टल क्या है, अल्टीमेटिक्स तो आपका बंद हो जाता है, आप अल्टीमेटिक्स अब आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि अब आप एम्प्लॉय नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको कुछ भी रेस करना है, पीएफ से जुड़ी हुई कुछ क्यूरीज है, कहाँ पे पीएफ भेजना है, बहुत सारी चीजें आप बाद में डिसाइड करेंगे, राइट। तो सिचुएशन में आप एलुमिनी पोर्टल से वो सारे काम कर सकते हो, ठीक है। टीसीएस का एलुमिनी पोर्टल है, और आई होप वो भी चीजें बहुत हद तक क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले दिनों में मैं ना और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आईआरसी क्लियरेंस स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होता है, 0th डे से 90th डे के बीच में किन किन चीजों का कौन से दिन आपको ध्यान रखना होता है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा समझो ऐसा है, जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिजाइन करते हो, ठीक है, अपना मेल डालते हो, उसके बाद प्रोजेक्ट लीड उसे इनिशिएट करता है, एचआरबीपी अप्रूव करता है, एचआर अप्रूव करता है, सेपरेशन किट आप भरो, उसके बाद क्लियरेंस आपको मिलने लगता है, आईआरसी क्लियरेंस, एडमिन क्लियरेंस, और फाइनली आप लास्ट दिन जाके या सेकंड लास्ट डे जाके अपना एसेट दे देते हो, आईडी कार्ड दे देते हो उस लोकेशन पे जहां पे आपको जाना होता है, एंड आपकी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं, एंड देयर आफ्टर यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है, जो भी आपके ड्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करके देती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेंडिंग होता है वो सारा अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। अब ग्रेच्युटी को लेके बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, कई लोगों के वेरिएबल पे को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपके ऐसे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, बिकॉज आने वाले दिनों में हम लोग उन वीडियोस को बनाने का सोचेंगे एज पर व्हाट रिक्वेस्ट यू आर मेकिंग। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू, कुछ क्लैरिटी मैंने आपको दी होगी। बहुत लोगों को नहीं पता दोस्तों, हर मीटिंग में आके मैंने देखा है लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, टीसीएस एक बड़ी है तो मैंने इसे पहले टारगेट किया कि बहुत लोग आके पूछते हैं प्रोसेस क्या है, रेजिग्नेशन कैसे करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप मुझे कहाँ जाना है, किसको कांटेक्ट करना है, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। एचआरबीपी आपको पता है वो कहाँ पे उसकी जरूरत है, वो पता चल गया। उसके बाद क्या है कि सेपरेशन एचआर कौन है, जो आपको किट भेजता है वो सेपरेशन एचआर है, उससे ही पूछो कि क्या होगा। वरना क्या है, किसी से पूछोगे आर यू माई एचआरबीपी, आर यू माई सेपरेशन एचआर, वो बोलेगा आई एम द कंसर्न्ड एचआर, आई एम द कंसर्न्ड एचआर, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन
मैंने क्लियर कट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए होंगे, रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या होता है आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रेजिग्नेशन। जाके आप रिजाइन जरूर कर दीजिए, लेकिन हाँ, आपके पास कुछ ना कुछ ऑफर हो तभी रिजाइन करिए, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है तभी रिजाइन करिए। आपको लगता है कि रेजिग्नेशन की जरूरत है तभी रिजाइन करिए, बिकॉज इट इज रियली बिग स्टेप विच यू मेक टूवर्ड्स अ कैरियर ट्रांजिशन फॉर वर्किंग एनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द अपकमिंग टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों यहाँ तक आए हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो के, अपने सभी दोस्तों के साथ, कॉर्पोरेट वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि प्रोसेस उनको भी क्लियर हो सके, कोई कंफ्यूजन उन तक ना रहे और वो लोग भी मोटिवेट हो सके रिजाइन करने के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स। हम लोग डाटा साइंस आपको पढ़ाते रहते हैं दोस्तों, और अगर आप चेंज करना चाहते हो, रिजाइन करके स्विच करना चाहते हो किसी बेटर रोल में, तो डाटा साइंस इज रियली ट्रेंडिंग। बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वहां पर, तो आप डाटा साइंस सीख सकते हो हमारे चैनल पर। मैंने ऐसे एक आउटलायर डिटेक्शन के ऊपर एक ट्यूटोरियल लिया हुआ है, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे पढ़ाने का या हमारे बताने का तरीका कैसा है। उस वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।